श्यामपुर गांव में कुछ पंछी रहते थे। उनमें एक मोनी नाम की चिड़िया थी। वो बहुत ही मेहनती थी। वो सेब बेचने का काम करती थी। उसी जंगल में एक काला कौवा रहता था। वो हमेशा लालच करता और कभी भी मेहनत नहीं करता था। चिड़िया, मुझे 1 किलो सेब दे दो। सेब बिल्कुल मीठे होने चाहिए। उसको खाकर मेरी पत्नी को मज़ा आ जाए। कबूतर भैया, मैं तो हमेशा मीठे सेब बेचती हूँ। हाँ मोनी चिड़िया, इसीलिए तुमसे ही सेब खरीदता हूँ। इस तरह से जंगल के सारे पंछी मोनी से सेब खरीदना पसंद करते थे। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। फिर एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होने लगी और कई दिनों तक लगातार होती रही। साथियों, ज़्यादा बारिश होने के कारण नाजुक फसलें खराब हो गई हैं। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, खेतों में पानी भरने के कारण पूरे जंगल का भोजन खराब हो गया है। अब हम लोग कैसे अपना पेट भरेंगे? साथियों, हम लोग मोनी चिड़िया के पास चलते हैं, क्योंकि ऐसे मुसीबत में वही हमारी मदद कर सकती है। चिड़िया बहन, हमारी मदद करो। हम आपके पास भूखे आए हैं। तोते भैया, क्या हुआ? आप मुझे बताएं, मैं तुम्हारी क्या मदद। चिड़िया बहन, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। इस तेज बारिश में सब खराब हो गया और हमारे बच्चे भूखे हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आपके सेब वाले बाग को तो कुछ भी नहीं हुआ। इस मुसीबत के समय आप ही हमारी कुछ मदद करो। साथियों, ये तो बड़ी दुख की बात है। आप सबकी फसल पानी में खराब हो गई है, लेकिन आप चिंता ना करें। तब तक आप मेरे बाग से सेब खा सकते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता था कि आप हमारा मदद करेंगी, तभी तो हम आपके पास आए हैं। दोस्तों, अब चलो सेब लेने। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। चिड़िया बहन, आप भी हमारे साथ चलें। नहीं नहीं तोते भैया, आप सब चले जाओ और अपने परिवार के लिए सेब ले जाएं। चिड़िया से बात करके वो सभी पंछी सेब वाले बाग में चले जाते हैं और सेब तोड़ते हैं। दोस्तों, मोनी चिड़िया जैसे कोई दूसरा हमारे श्यामपुर जंगल में है ही नहीं। सिर्फ एक चिड़िया ही है जो दूसरों की मदद करती है। फिर वो तीनों सेब लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने घर में बैठे बैठे सेब खा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, वो इतने स्वादिष्ट सेब मैंने आज तक नहीं खाई। मोनी चिड़िया तो पेट भर भर कर खाती होगी। उसका अपना बाग है। कुछ दिनों के लिए अब मुझे भी सेब खाने को मिलेंगे। कुछ दिनों के लिए पंछी मोनी चिड़िया के बाग में चले जाते हैं और मीठे मीठे सेब खाते हैं और घर भी लाते। ऐसी ही कुछ दिनों गुजर जाती है। साथियों, अब हमें मोनी चिड़िया के सेब नहीं खाने चाहिए। हमें अपने खेती बाड़ी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब खेती में से जमा पानी निकल गया है। हाँ हाँ दोस्तों, चिड़िया ने हमारी बहुत मदद की है। अब हम उसके बाग से एक भी सेब नहीं तोड़ेंगे। कबूतर मिट्ठू, बस आज और खाने दो। मोनी चिड़िया के सेब
फिर कल से सेब को हाथ भी नहीं लगाएंगे हैं। फिर उसके बाद अपने अपने भोजन का इंतजाम कर लेना। हाँ हाँ, मैं तो अपने भोजन का इंतजाम कर लूँगा। कालू भाई किस सोच में पड़ गए? बाग से सेब नहीं तोड़ने हैं? नहीं, आप दोनों सेब जाके खा लेना। मैं दूसरे काम से जा रहा हूँ। पहले मैं वो काम कर लेता हूँ, बाद में अपने लिए सेब ले आऊँगा। ये कहकर कौवा वहाँ से चले जाता है और कबूतर, मिट्ठू तोता बगीचे में चले जाते हैं। वहाँ मोनी चिड़िया अपने पेड़ों की देखभाल कर रही थी। किसी ने सेबों का साथ साथ डालिया को भी तोड़ दिया है। चिड़िया बहन, माफ करना, गलती से टहनी टूट गई होगी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कबूतर भैया, आप क्यों माफी मांगते हैं? आपने थोड़ी टहनी तोड़ी है। चिड़िया बहन, आपके सेब खाकर जंगल के सारे पंछी बहुत खुश हैं और आपके बहुत तारीफ करते हैं। तोते भैया, ऐसी बातें ना करें। मुसीबत के समय में एक दूसरे के ही काम आते हैं। फिर वह दोनों सेब खाकर वहाँ से चले जाते हैं। मोनी चिड़िया भी शाम को अपने घर आ जाती है। अब जाता हूँ, चिड़िया के बाग में सारे सेब तोड़ लाता हूँ, जिससे कुछ दिनों के लिए काम हो जाएगा। कालू कौवा एक बड़ा सा टोकरा लेकर चिड़िया के बाग में चले जाता है और सारे सेब तोड़ लाता है। सारा टोकरी सेब से भर गया है, लेकिन अभी सेब खत्म नहीं हुआ। मैं दोबारा सेब लेने के लिए आता हूँ। फिर कालू कौवा सारे सेब लेकर अपने घर चले जाता है और अपने आप से बातें करता है। इन सेबों से तो मेरा कुछ समय का गुजारा हो पाएगा। कालू कौवा फिर से मोनी चिड़िया के बाग में चले जाता है और सेबों से टोकरी भर लेता है। मैंने सेबों से टोकरा भर लिया है। अब हमें कुछ दिनों के लिए भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा। कालू कौवा सारे सेबों को तोड़कर बहुत खुश होता है और तभी उसके दिमाग में लालच बढ़ जाता है। इन सेबों से तो मेरा कुछ दिनों का गुजारा हो पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक सेब के पेड़ को काट लेता हूँ और अपने घर ले जाता हूँ। उसे अपने आंगन में लगा दूंगा। कालू का लालच बढ़ता ही जाता है। वो सेबों का साथ साथ एक पेड़ को भी काट देता है और उसे अपने आंगन में लगा देता है। मोनी चिड़िया को क्या पता कि मैंने उसका एक पेड़ चुरा लिया है और मैं आराम से सेब खाया करूँगा। फिर कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में सो जाता है और कुछ देर बाद कालू फिर से आंखें खोलता है। नहीं नहीं, चिड़िया के बाग में कितने सारे सेब के पेड़ हैं और मेरे घर में एक पेड़ है। मैं और पेड़ों को भी ले आता हूँ। कालू कौवा फिर से पेड़ काटने के लिए बाग में चले जाता है। जागो जागो साथियों, ये कालू कौवा हमारे एक पेड़ को तो काट लिया और अब बाकी पेड़ों को भी लेने आया है। मोनी चिड़िया ने हमें कितने प्यार से बड़ा किया और ये लालची कालू कौवा हमें काटे ही जा रहा है। सेब के पेड़ आपस में बातें करते हैं।
तभी कालू कौवा अपने तेज रफ्तार से एक कुल्हाड़ी पेड़ पर मारता है और तभी एक पेड़ बोलता है, कालू कौवे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ और मुझे ना काटें। ये क्या? ये तो सेब का पेड़ बोलता है। हाँ हाँ कालू कौवे, मैं सेब का पेड़ बोल रहा हूँ। आप हमें यहाँ से दूर ना ले जाएं, हमें चिड़िया के पास रहने दें। जैसे चिड़िया आपका ख्याल रखती है वैसे मैं आपका ख्याल रखूँगा। जैसे यहाँ पर खड़े रहते हो वैसे वहाँ पर खड़े रहना। कालू कौवे, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपने हमसे एक भी पेड़ काटा तो उसका इल्ज़ाम बुरा होगा। नहीं तुम्हारे पंख हैं, ना ही तुम्हारे पैर आए हैं मुझे डराने वाले। कालू कौवे की यह बात सुनकर पेड़ का और गुस्सा आ जाता है और वह कालू कौवे से कहता है, चाहे हमारे पंख ना हो और चाहे हमारे पैर ना हो, ये मत भूलो हमारे पास ऐसी शक्ति है, हम चाहे आपको कुछ भी कर सकते हैं। कालू कौवा पेड़ की किसी बात पर ध्यान नहीं देता है और अपना कुल्हाड़ी फिर से पेड़ की जड़ में मारता है। तभी एक सेब पत्थर में बदल जाता है और कालू कौवे के सर पे गिरता है, जिससे कालू कौवे की वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए।